मकर राशि के डेली भविष्य फल की खास खास बातें। पहला, वंचितों को लाभ होगा। जिनको पिछले 2 दिन से लाभ नहीं हुआ है उनको कैरियर और धर्म, कर्म और मोक्ष के लाभ होंगे। दूसरा, जॉब में गुप्त शत्रुओं का पता चलेगा। तीसरा, कंपनी में बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी और विदेश ट्रेनिंग के लिए भेजे जा सकते हैं। चौथा, सरकारी नौकर स्पेशल ड्यूटी पर तैनात हो सकते हैं। पांचवा, सरकारी नौकरों को कोर्ट केस में जीत मिलेगी। छठा, सरकारी परीक्षा का कोर्ट केस जीतने की संभावना बनेगी। सातवां, धार्मिक पुरुषों की सत्संग में रहेंगे। और आठवां, परिवार में धार्मिक आयोजन हो सकता है। प्रेमी, तो आपका हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 1 में हार्दिक अभिनंदन है। आज पेश करें आपके लिए YouTube पर मकर राशि का सबसे बड़ा डेली भविष्यफल, और ये जारी करता है सिर्फ हमारा चैनल। YouTube पर हमारा रिकॉर्ड बना हुआ है, इसे हम जारी करते हैं हमेशा शाम को 4 बजे। जी देखिए कि जो है आज तारीख रहेगी आपके 23 अक्टूबर सन 2025, कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि और गुरुवार का दिन रहेगा। तो मकर राशि यादगार दिन। जी, मकर राशि जात को आज जो है आपका यादगार दिन बनेगा। अ मेमोरेबल डे विल बी ऑब्जर्व्ड बाय द कैप्रिकॉर्न एंड फेलोज टुडे। और किस तरह से जो हैं ये यादगार दिन बनेगा, देखिए कुछ ऐसी घटनाएं होंगी, कुछ ऐसी बातें होंगी जिनसे आपका मन बहुत ज़्यादा खुश होगा। जीवन में एक नया रास्ता मिलेगा, एक नई दिशा मिलेगी और एक नई उम्मीद जगेगी। दिन कुछ ऐसा ही है। डिटेल में हम आपको बता रहे हैं। नए मेहमानों का स्वागत करते हैं। पहले, अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे हैं तो आपका शुक्रिया तहे दिल, और आपको गुलदस्ता वेद आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। देखिएगा आज इस वीडियो में हम बताएंगे आपको आज का भविष्यफल, आवश्यक उपाय, शुभ यात्रा, शुभ अंक, शुभ रंग, शुभ समय बताएंगे, राहुकाल बताएंगे, और वीडियो के अंत में भाग्य प्रतिशत भी आपको बताएंगे। साथ में आपके कमेंट्स के जवाब भी देंगे। इस बार हमने एक कमेंट चुना है 13 अक्टूबर के वीडियो से, जिसका जवाब हम देंगे वीडियो के बीच में। जी ये भविष्यफल उनके लिए भी उपयोगी जिनकी तुला राशि लेकिन मकर लगन है। द लिब्रा जोडिक हैवी कैप्रिकॉर्न ascendant will also be benefited by this horoscope। चंद्रमा की स्थिति देखते हैं। चंद्रमा तुला राशि में रहेंगे, शुक्रदेव की राशि है और नक्षत्र विशाखा नक्षत्र रहेगा, देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र रहेगा। साथ में जो है चतुर्ग्रह योग आज भी जारी रहेगा। मकर राशि के जातक को ये लगातार 30 दिन आपके चतुर्ग्रह योग जारी रहेगा। सूर्य, बुध, मंगल और चंद्र की बहुज्योति से योग बनेगा, और क्या असर करेगा हम आपको आगे बताएंगे। जी तो देखिए, चंद्रमा मित्र की राशि में है और एक सम नक्षत्र में है, जहाँ चंद्रमा जो है कुछ ऐसी घटनाओं को जन्म दे सकते हैं जो आपको ताउम्र याद रहेंगी, और वे बहुत ही पॉजिटिव इवेंट्स होंगी। जी, the moon will transit into the Libra zodiac and the Venus planet is considered the lord of this zodiac, while moon will transit into the Vishaka star and lordship of this star is handed over to the Jupiter planet. And the Chaturgrah Yoga will be continuing for the third consecutive day governance for you, and having multiple conjunction of Sun, Mercury, Mars and Moon planets. Such an astrological combination today will make your day a memorable day, and some events, some incidents may occur which will be never forgotten in your life, but they will be everlasting memorable for you. जी तो देखिए कि यादगार दिन बनेगा, कुछ ऐसी घटना होंगी जो ताउम्र आपको याद रहेगी। और हैप्पी बर्थडे देते मकर राशि के उन जातकों को जिनका कि आज जन्मदिन है। हमारे चैनल की तरफ से हैप्पी बर्थडे। और अब हम शुरुआत कर रहे हैं आपके भविष्यफल की।
मकर राशि यादगार दिन। जी देखिए, कारण समझिए क्या कारण है। दरअसल कारण ये है कि चंद्रमा तुला राशि में, ये तुला राशि आपके 10वां भाव बनती है, केंद्र भाव बनती है। और ख़ास बात यह है कि तुला राशि में चंद्रमा लगातार तीसरे दिन है। तो आज तीसरा दिन है, थर्ड डे है। और चंद्रमा जब एक ही राशि में तीसरे दिन ठहरते तो उसे तृतीय दिवस ठहराव कहते हैं, द ट्रिपल डे स्टे मानते हैं उसको। तो इस तरह से ये बहुत ही पावरफुल दिन बन जाता है चंद्रमा का, जब ये तृतीय थर्ड डे स्टे जब बनता तब, जिसमें चंद्रमा जो हैं एक बड़े एक्सपीरियंस्ड पर्सन की तरह जो हैं इंसान के जीवन को संभालते हैं। तो ये स्थिति है। और देखिए कि शुक्र की राशि है, तुला राशि है, आपके विशाख नक्षत्र, देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र है। तो कहीं न कहीं आज आप में आत्मगौरव का भाव भी आएगा और इस तरह से आपका व्यक्तित्व आज एक अच्छी हेडिंग पोजीशन में आपका आज रहेगा दिन। जी तो हम आपको बता रहे हैं 10वें भाव के फल। चंद्रमा 10वें भाव में रहेंगे और 10वां भाव कालपुरुष कुंडली में ये कैरियर, धर्म, कर्म, मोक्ष का भाव माना जाता है, केंद्र भाव होता है ये। जी तो मकर राशि आपका राशि का भाव भी ये 10वां भाव है। तो आपकी राशि के लिए 10वां भाव बहुत ज़्यादा मायने रखता है। आपको फल बता रहे हैं 10वें भाव के क्या मिलने वाले रिजल्ट्स, आउटकम्स आपको क्या मिलेंगे। तो देखिए कि पहला पॉइंट ये है, वंचितों को आज लाभ होगा। मकर राशि जात को जिनको पिछले 2 दिन से लाभ नहीं हुआ है, कैरियर से संबंधित लाभ, धर्म, कर्म, मोक्ष से संबंधित लाभ होगा। चंद्रमा जो हैं पिछले 2 दिन से लगातार तुला राशि में रहे हैं, चतुर्ग्रही योग भी बना हुआ है। मकर राशि के कुछ एक लोगों के जो हैं जीवन में खूब खुशी आई होगी, कैरियर में प्रमोशन हुए होंगे। और देखिए हमारे चैनल पर कमेंट आया है जिसमें उन्होंने ये बताया है कि उनके जो पतिदेव हैं उनके प्रमोशन हुआ है कैरियर से संबंधित। तो देखिए मकर राशि के जातक को आपके लिए जो लाभ हुए हैं पिछले 2 दिन में। जी चलिए, फिर भी हम मानते हैं कि मकर राशि का अगर ऐसे कोई लोग हैं जिनको पिछले 2 दिन से लाभ नहीं मिले हैं, मान लीजिए किसी कारणवश, तो आज आप ही का नंबर है और आपको ही जो हैं प्राथमिकता के साथ चंद्रमा लेंगे। समझिए कि आपके लिए रुके हुए हैं चंद्रमा, कैरियर से संबंधित कुछ रुकावट हैं, बाधाएं हैं, जो काम सुलझ जाने चाहिए। आपके कंपनी में जॉब से संबंधित कोई काम है, मान लीजिए कंपनी ने कोई टारगेट दिया कि आपको 3 दिन में इतना ये काम करना है, फील्ड में भेजा, लेकिन वो टारगेट पूरा नहीं हो पाया, कंपनी नाराज़ हो गई और आपको एक बार तो ऐसा लगा कहीं नौकरी से हटा नहीं थे ये लोग, एकदम थोड़ा टेंशन हुआ। तो आज देखेंगे आपकी वो आपका टेंशन दूर हो जाएगा और कंपनी इस बात को कोई मैटर नहीं करेगी और एक नॉर्मल बात मानेगी। तो इस तरह के कोई अचानक आकस्मिक लाभ हो सकता है आपको। धर्म, कर्म, मोक्ष से संबंध भी कुछ रहेगा। पिछले 2 दिन हो सकता है आपने प्लान बनाया हो कि कहीं धार्मिक आयोजन में जाए, फंक्शन में जाए, लेकिन ऐन मौके पर ऐसे काम आगे होंगे जिनसे वो प्लान आपका कैंसिल हो गया। तो धर्म, कर्म, अध्यात्म का जो सुख मिलना चाहिए, अगर आपको पिछले 2 दिन नहीं मिला है, आज उसके मिलने का योग है। तो इस तरह से वंचितों को आज लाभ है। The persons who have been deprived of getting the benefits of moon planet for the past 48 hours for 2 days, they will be given preference in allotting the benefits of the moon planet in the Libra zodiac. That's 10th house for you, Capricorn and Phallogian. Benefit will be regarding to your career as well as spiritualism, religion or their dharmas and karmas, all things. जी दूसरे नंबर पर देखते हैं मकर राशि के जातक को जॉब में गुप्त शत्रु का पता चलेगा। ये आज बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। और देखिए मकर राशि के जातक के गुप्त शत्रु की जहाँ तक बात है, तो कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ मकर राशि के गुप्त शत्रु नहीं होते हैं। और ख़ास बात है कि इसमें ये जरूरी नहीं कि जिनसे पहचान है वही गुप्त शत्रु बने, अचानक अनजान लोग भी गुप्त शत्रु बन जाते हैं। ये बैर होता है, जैसे आप कुत्ता और बिल्ली का बैर, जन्मजात बैर होता है उनका, देखते ही जो हैं झपट पड़ते हैं।
तो इसी तरह से जो देखिए बिल्ली और चूहा उनका भी जन्म से बैर होता है। तो ऐसा लगता है कि मकर राशि के जीवन में गुप्त शत्रु जो हैं जन्म से इनका बैर होता है। अनजान लोग भी अचानक कई बात बिगड़ती है तो एक तो मकर राशि वाले का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि मकर राशि वाला तो लॉजिक की बात करता है, न्याय की बात करता है, लेकिन वो लोग अनजान लोग भी कहते हैं नहीं नहीं ये कुछ नहीं है, और वो सामने वाला जो व्यक्ति होता है उसकी बातें मानने लग जाते हैं। तो अनजान पोजीशन में भी मकर को दिक्कत आती है। हालांकि ठीक है, मकर के शत्रु अंतः योग रहता है, मंगल देव उच्च के हैं, इसलिए अनजान से अनजान जगह, नई से नई जगह पर, अनजान जगह पर आपका किसी से झगड़ा भी हो जाए तो आखिर जीतेंगे आप ही, क्योंकि मंगल तो आपके 24 घंटा साथ ही रहते हैं। वो बात ठीक है, जीत जाते, लेकिन एक बार ये गुप्त शत्रु सामने आ ही जाते हैं। तो मकर राशि के जात को जॉब को भी ये नहीं छोड़ते हैं। अब देखिए जॉब है, कंपनी का जॉब है, वहाँ लोगों से इतना घुलना मिलना भी नहीं हो पाता है, सब अपने काम में व्यस्त रहते हैं। इसके बावजूद जलन तो होती है मकर वालों से, चाहे महिला हैं या पुरुष हैं। आपकी ये स्थिति आती है और जॉब में गुप्त शत्रु होते हैं, आपकी रेपुटेशन खराब करते हैं। मैनेजर बॉस वगैरह जो हैं उनके सामने आपकी कुछ गलत बातें रख लेते हैं, मतगणन मैनिपुलेटेड कोई थिंग्स रखते हैं, उनको बताते हैं जिनसे आपकी छवि खराब करने का वे प्रयास करते हैं। अब दूसरों को क्या मिलता है? गुप्त शत्रु को खुद को कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन उनको खुशी सिर्फ इसलिए है कि मकर थोड़ा दुखी हो, मकर परेशान हो तो उनको खुशी हो। ये सैडिस्ट पर्सन होते हैं, उदासीन लोग होते हैं, उदासीनवादी, जिनके जीवन में बस उनको खुशी ऐसे मिलती है। तो हाँ, गुप्त शत्रु किसी ने आपका काम बिगाड़ा होगा, मान लीजिए कोई विवाद करवा दिया, प्रमोशन में कोई अड़चन डाल दी, आज पता चल जाएगा कि ये स्टाफ वाला आदमी था या ये क्या था, कौन था, और फिर अब आगे कैसे व्यवहार करना है आप अपने अनुसार जो हैं उसके लिए व्यवहार कर देंगे। और बड़ी बात है कि मकर ऐसे लोगों को एकदम साइडलाइन कर लेते हैं जी। तो ये लाभ है आज आपको। अगर पिछले दिनों आप थोड़े परेशान थे कि पता नहीं कौन ये काम बिगाड़े, तो आज साफ और साफ पता चल जाएगा आपको। तीसरे नंबर पर कंपनी में बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी आपको। विदेश ट्रेनिंग के लिए भेजे जा सकते हैं मकर राशि के जात को। आपको बड़ी जिम्मेदारी आपकी कंपनी में मिल सकती है। ये बड़ी जिम्मेदारी आपको किसी भी रूप में मिल सकती है। हेडक्वार्टर्स की सेवा है तो आपको जॉब फील्ड की सेवा में भेजा जा सकता है। साथ में जो हैं आपको बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। मान लीजिए कि आपकी कंपनी जो है सरकार के साथ कोई पार्टनरशिप करना चाहती है, पीपीपी करना चाहते हैं, लेकिन सरकार के विभाग को एक बार कंपनी का प्रेजेंटेशन देना जरूरी होता है, तभी सरकार के साथ ऐसे समझौते हो पाते हैं। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहते हैं, AMU जी, ये AMU होते हैं सरकार के साथ, लेकिन उसमें कंपनी का प्रेजेंटेशन देना होता है। कंपनी आपको भेज सकती है कि आप अपनी कंपनी का सरकार के सामने प्रेजेंटेशन दें, अपनी कंपनी की परफॉर्मेंस की रिपोर्ट बताएं उनको, ताकि सरकार प्रभावित हो। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मकर राशि के जात को। अगर ये जिम्मेदारी मिलती है सहर्ष स्वीकार कीजिए, खुशी खुशी, क्योंकि ये आज चंद्रमा के द्वारा आपके लिए दी गई पोजीशन रहेगी। तो इस तरह से आपके लाभ हैं जो कंपनी में जॉब करते हैं। एंड द persons who are employed in any type of company or corporation today, they will confront upon a big accountability, and they may be sent to form for training जी। विदेश में आप स्पेशल ट्रेनिंग के लिए भेजे जा सकते हैं। मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब हैं तो आपको ऐसा प्रस्ताव कर सकते हैं कंपनी कहीं विदेश में ट्रेनिंग के लिए भेजे, तो ये भी आपका एक नया अनुभव होगा, आप देश विदेश आपका घूमना हो जाएगा जी। चौथे नंबर पर सरकारी नौकर स्पेशल ड्यूटी पर तैनात हो सकते हैं जी। मकर राशि के जातकों जो हैं सरकार आपको जो है किसी विशेष ड्यूटी पर लगा सकती है। आपकी योग्यता, आपकी काबिलियत, आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को देखते हुए आपको कोई स्पेशल ड्यूटी दी जा सकती है जी। तो ऑन स्पेशल ड्यूटी आप कहीं भेजे जा सकते हैं।
और ये इस तरह से आपका जो है एक OSD रिमार्क बन जाएगा आपके प्रमोशन में। ये जब भी प्रमोशन होता है सरकारी क्षेत्र में तो उस समय उसकी एक फाइल देखी जाती है, कैरियर फाइल जिसे कहते हैं, जिसमें पूरा स्टार्टिंग से जब से आपने ज्वाइनिंग की है वहाँ से लेकर अब तक का रिकॉर्ड रहता है कि आप प्लस माइनस क्या रिमार्क्स आए हैं, उसके बाद फैसला होता है प्रमोशन का। तो ऐसे जो OSD रिमार्क होते हैं आउट ऑफ प्रमोशन, EOP जिसे कहते हैं, आउट ऑफ टर्न प्रमोशन, जैसे OTP जिसे कहते हैं, तो वे OTP के जो मैटर हैं, OSD के जो रिमार्क हैं, ऐसे रिमार्क आपका प्रमोशन बढ़ाते हैं, एक पॉजिटिव उसको डायरेक्शन देते हैं प्रमोशन को। तो ऐसा जो है आपके योग बना हुआ है, तो सरकारी नौकरों के लिए भी ये बड़ी खुशखबरी है जी। देखिए कि जो हैं 5वें नंबर पर हम देखते हैं सरकारी नौकरों को कोर्ट केस में जीत मिलेगी। मकर राशि के जात को सरकारी नौकरों के कोर्ट केसेस बन जाते हैं। ये कोर्ट केसेस इनके प्रमोशन के बारे में भी बन जाते हैं, प्रमोशन में कुछ पक्षपात हो जाता है तब ये संगठन की तरफ से इनके केस बन जाते हैं। कई बार इनके रिटायरमेंट के समय भी जो हैं चार्जशीट इनको मिलती है, उसके केस बन जाते हैं। रिटायरमेंट के बाद भी इनके PF सिस्टम से संबंधित भी कोई कोर्ट केस बन जाते हैं। तो इस तरह के मामले बनते हैं। अगर आपका ऐसा कोई कोर्ट केस है और आज अगर सुनवाई है, उम्मीद कीजिए आपके पक्ष में आज फैसला हो सकता है। और साथ में जो है आपके पक्ष में कोर्ट कोई एक अच्छी टिप्पणी, एक ओरल रिमार्क भी कर सकता है, जो कि आपके वकील साहब का हौसला बढ़ाएगा। तो इस तरह से फिर आने वाले दिनों में जीत की संभावना बनेगी। तो कोर्ट के देखिए कुछ ओरल जो रिमार्क्स भी होते हैं, हालांकि वो प्रोसीजर में नहीं माने जाते हैं, जो ऑर्डर का हिस्सा नहीं होते हैं, इसके बावजूद जो ओरल मौखिक कुछ टिप्पणियाँ होती हैं वो वकीलों पर प्रभाव डालती है। वकील का हौसला बढ़ता है और उसको लगता है कि डायरेक्शन सही है केस का। तो इस तरह से है आज लाभ आप लोगों को। इसके अलावा कोई सरकारी नौकर है, कोई सरकार के खिलाफ अगर आपको कोर्ट केस करना है और अच्छे दिन की तलाश में है, तो आज कोर्ट केस दायर करवा लीजिए, दिन अच्छा है आपके लिए जी। 6 नंबर पर सरकारी परीक्षा से संबंधित कोर्ट केस जीतने की संभावना। मकर राशि के जात को देखिए सभी सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, कोर्ट केस, इससे के बारे में आज चर्चा हो रही है, क्योंकि चंद्रमा ये 10वें भाव में बैठे हुए, कैरियर का भाव है, तो कैरियर से रिलेटेड बातें आज ज़्यादा सामने आ रही है आपके। तो देखिए कि सरकारी परीक्षा में भी जो हैं परीक्षार्थी कोर्ट केस करते हैं, इनमें भी ग्रुप केस होता है, सिंगल केस भी होता है जी। ग्रुप केस में इनके एज लिमिट के बारे में होता है, कट ऑफ मार्क्स के बारे में हो जाता है, कट ऑफ एज लिमिट के बारे में भी हो जाता है, रिजर्वेशन के बारे में, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वर्सेस वर्टिकल रिजर्वेशन, ये कन्फ्यूजन कभी क्रिएट होता है तो मामले कोर्ट में चले जाते हैं। ऐसे मामले होते हैं और ये ग्रुप केस होते हैं, सामूहिक विवाद होते हैं ये, और इन बातों में जो हैं आज जीतने की संभावना आज आप लोगों की बनेगी। वैसे देखिए कि सरकारी परीक्षार्थी या सरकारी भर्ती आयोग, लोक सेवा आयोग के खिलाफ जो केसेज होते हैं उसमें जीतने की संभावना कम रहती है, क्योंकि लोक सेवा आयोग इसमें काफ़ी पुख्ता प्रमाण पेश करते हैं, उनके पास कई तकनीकी योग्यता होती है और बारीकियाँ होती है इसमें कानूनों की। इसके बावजूद संभावना तब बनती है जब चंद्रमा का आशीर्वाद होता है, तो परीक्षार्थियों को भी बड़ी जीत मिल जाती है और लोक सेवा आयोग को भी हार का सामना देखना पड़ता है, कभी कभी ऐसा भी होता है। उम्मीद कीजिए आज दिन ऐसे ही होगा आपके। 7 नंबर पर धार्मिक पुरुषों की सत्संग में रहेंगे। कैप्रिकॉर्न एंड फेलोज, टुडे यू विल बी इन द कंपनी ऑफ रिलीजियस पर्सन्स, spiritualistic person, and you will like spiritualistic atmosphere around you। जी देखिए, आध्यात्मिक रुझान रहेगा, आध्यात्मिक वातावरण आज आपको पसंद आएगा। धार्मिक पुरुषों की सत्संग में आज रहेंगे, संत महात्मा है, उनसे कुछ बातें कर सकते हैं, उनका अनुभव ले सकते हैं, अनुभव अपने दे सकते हैं, कुछ शेयर ऑफ एक्सपीरियंस आपका होगा। साथ में जो हैं धार्मिक पुस्तकें है पढ़ने का मन हो सकता है आज धार्मिक पुस्तक कोई खरीदे, आपका मन हो सकता है। धार्मिक पुस्तकें हिंदू एपिक्स हैं और आपके जो मुस्लिम एपिक्स हैं,
जो क्रिश्चियन एपिक्स हैं, जो ग्रंथ हैं, आप खरीद सकते हैं और बाद में उनको पढ़ सकते हैं। ऐसा कुछ रुझान है तो आज धर्म कर्म में आपकी रुचि रहेगी और ये लाभ आपको मिलेगा। और 8वें नंबर पर परिवार में धार्मिक आयोजन हो सकता है और इससे जो है आपका परिवार का माहौल अच्छा होगा और आपको आत्मिक शांति मिलेगी। कैप्रिकॉर्न एंड फेलोज टुडे अ रिलीजियस फंक्शन में बी ceremonized at your home, and consequently sacramental atmosphere will be created at your home, and your children, your offspring and your new generation will be highly impacted by such a sacramental atmosphere। जी देखिए, धार्मिक आयोजन हो सकते हैं, संस्कार सीखेंगी आपकी औलाद, आपकी संतान। परिवार में धार्मिक आयोजन है। बच्चे तो मोबाइल पर गेम खेलते हैं, लेकिन अचानक जब उनको बोले कि दादाजी बुला रहे हैं, ये पूजा करनी है, तो बच्चों को भी अच्छा लगता है, उत्साह होता है। मोबाइल बंद करते हैं, दौड़े दौड़े चलाते हैं, कैसे पूजा होती है, कैसे क्या करना है। तो ये अच्छा कुछ संस्कार सीखेंगे बच्चे। जी चलिए देखते हैं दृष्टिफल। तो देखिए, यादगार दिन है, ये ऐसी घटना है आपके जीवन में किसी के जब होंगी तो जिनके भर तक आपको याद रहेंगी ताउम्र। दृष्टिफल देखते हैं। चंद्रमा दृष्टिफल हम बैठेंगे, दृष्टि करेंगे चौथे भाव पर। द मून वाज सिटिंग इन द 10th हाउस, इट विल थ्रो इट्स 7th एस्पेक्ट अपॉन द 4th हाउस। चंद्रमा दृष्टि भाव में बैठ कर चौथे भाव पर दृष्टि करेंगे। दृष्टिफल क्या मिलेगा देखते हैं। पहला दृष्टिफल यह है कि कर्ज की किस्त चुकता हो जाएगी मकर राशि जात को। चंद्रमा जो है, the moon was sitting in the 10th house, it will throw its 7th aspect upon the 4th house. It means moon will see the Mars planet, energy planet. तो देखिए कि चौथे भाव के फल क्या है। मंगल को देख रहे हैं चंद्रमा, कर्ज की किस्त चुकता हो जाएगी मकर राशि जात को। आज अगर कोई किस्त चुकानी है कर्ज की, मान लीजिए लोन पर कोई गाड़ी ली थी, लोन पर किसी ने मोबाइल लिया था, या लोन पर किसी ने कोई घर वगैरह लिया है, या ऐसे कुछ जो आपने हाउसिंग लोन लिए हैं, बैंक के हैं या किसी और इंस्टीट्यूशन के, किस्त अगर चुकाने इंस्टॉलमेंट EMI आज की तारीख है तो आप चुका पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरे, सरकारी अधिकारी के साथ विवाद समाप्त हो जाएगा और सरकारी अधिकारी कर्मचारी आपका सहयोग करेंगे। जी देखते हैं कौन सा नक्षत्र आज खास लाभ में रहेगा। तो आज श्रवण नक्षत्र खास लाभ में रहेगा। उत्तराषाढ़ा धनिष्ठा नक्षत्र सामान्य लाभ में दिख रहे हैं। जी और हवम को एक और ग्रह देखते हैं क्या लेगा क्या देगा। और आज हम बढ़ रहे हैं शनिदेव की तरफ। जी शनिदेव जो हैं मीन राशि में वक्री चल रहे हैं, 28 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे मकर राशि के जात को। देखते हैं कि शनिदेव आज देते हैं या लेते हैं, अभी बताते हैं। जी देखिए कि आपको एक आवश्यक सूचना देते हैं। मान लीजिए आपके मन में ये विचार आ सकता है कि हमारे चैनल के अब तक कितने मेंबर्स बने हैं। जी क्योंकि हो सकता है आपको भी मेंबर बनना हो, लेकिन पहले आपको लगता है कि ये पता चल जाए कितने मेंबर्स बने। तो हम आपको बताते हैं अब तक हमारे चैनल के कुल 248 मेंबर्स बन चुके हैं, 248 मेंबर्स। जी तो आप भी चैनल का मेंबर बनिए, घर जैसा बनिए। चैनल का मेंबर बनने के लिए आपको क्या करना होता है, पैसे कितने लगते हैं, आपको 89 रुपये 89 रुपीज़ खर्च करने पड़ेंगे और आप चैनल का मेंबर बन जाएंगे, बिल्कुल घर जैसा बन जाएंगे। जी आपको जो वीडियो के टैब बार में सब्सक्राइब प्लस या ज्वाइन बटन दिखता है, टैप कीजिए, उसको दबाइए, उस बटन को, आगे से आगे की प्रोसेस पूरी कीजिए, चैनल का मेंबर बन जाएंगे आप। जी घर से। तो जितने भी हमारे चैनल के मेंबर्स हैं उन सभी का हम शुक्रिया अदा करते हैं और आपसे भी निवेदन करते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारे चैनल का मेंबर बनिए और बनिए बिल्कुल घर जैसा। सूचना समाप्त हुई। तो देखते हैं मकर राशि जात को शनिदेव आज देते हैं कि लेते हैं। जी देखिए कि नहीं, आज शनिदेव आपको देने के मूड में, मकर राशि के जात को शनिदेव दे रहे हैं आपको। देखिए ये दे रहे हैं कि आपके परिवार के कोई ऐसा व्यक्ति जिसने आपके खिलाफ दूसरे लोगों को भड़काया था, लेकिन आपको ये नहीं पता कि इन लोगों को किसने भड़काया। आज पता चल जाएगा कि फैमिली के कोई व्यक्ति है जिसने आपके खिलाफ कुछ बाहर के लोगों को भड़काया, जिससे आपके कुछ काम बाधित हुए और आपके काम अटक भी गए। पता चल जाएगा और आगे से ध्यान रखेंगे, ऐसे फैमिली मेम्बर से आपकी निकटता आप समाप्त कर देंगे। जी
यानी रिश्ता बहुत ही कमज़ोर बना देंगे उससे। अब फैमिली का रिश्ता एकदम काटा तो नहीं जा सकता, लेकिन आप मन ही मन समझ जाएंगे कि इस व्यक्ति से कोई गहरी रिश्ता, कोई गहरी ऐसी रिश्तेदारी इससे नहीं रखती। जी, चलिए अच्छी बात है। और देखते हैं चतुर्ग्रह योग आज भी बना हुआ है मकर राशि के जात को, सूर्य बुध मंगल और चंद्रमा की युति से। तो आज ये क्या दे रहा है आपको, ऐसी कोई बात होगी कि 2 साल पुराना डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। ये मकर राशि के जात को वैसे सभी के साथ तो नहीं होगा, किसी के साथ ऐसा हो सकता है कि आप उसका 2 साल का लंबा डिप्रेशन है। ये डिप्रेशन तब है या तो कोई हादसा हो गया, या प्रेम में बड़ा धोखा हो गया, या किसी का तलाक हो गया, तो ऐसे डिप्रेशन में आ जाते हैं कभी, बहुत ही गहरे डिप्रेशन में। आज कुछ ऐसी घटना हो सकती है, कुछ ऐसी बातें सुनने को मिल सकती है कि अचानक उनका डिप्रेशन गायब हो जाएगा, एकदम नए जीवन की शुरुआत हो जाएगी। और ये करेंगे आपके चतुर्ग्रह योग। जी, हैंड इंडेक्स देखते हैं, स्वास्थ्य कैसा रहेगा। मकर राशि जात को स्वास्थ्य आज आपका अच्छा रहेगा। बीमारी जो है, मौसमी बीमारियां भी ठीक हो जाएंगी। इनकम अच्छी रहेगी, महिला कारोबारी को खास लाभ होगा। कारोबार काम धंधे देखते हैं, राष्ट्रिक स्वामी शुक्रदेव हैं तो आपके फर्नीचर हाउस वाले, रंग उद्योग, चित्रकार, रंग रोगन उद्योग, ऐसे सिस्टम वाले लाभ में रहेंगे। नक्षत्र स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं तो धर्म गुरु और शिक्षक परिवार का मुखिया लाभ में रहेंगे। मकर राशि के वे लोग जो उपन्यास हैं, नॉवलिस्ट हैं, लेखक हैं, साहित्यकार हैं और लेटरर्स हैं, तो उनको आज कोई खास लाभ होगा। प्राइवेट जॉब देखते हैं, गाड़ियाँ, लोहार, ये एक घुमक्कड़ जाति होती है जो लोहे का काम करते हैं, तो उनको सरकार से कोई लाभ होने का योग दिख रहा है। कंपनी, अगर आपका जॉब किसी हार्डवेयर कंपनी में, तो खुशखबरी मिलेगी। अब जन्म कुंडली की तरफ देखते हैं। मान लीजिए कि किसी की जन्म कुंडली में शुक्र वक्री है तो वैसे जातक को कम लाभ मिलेगा। कैटेगरी पर देखते हैं, महिलाओं की कैटेगरी हम देखते हैं। हम घरेलू महिलाएं जो हैं, डोमेस्टिक विमन, बिछड़े हुए लोग मिलेंगे और मन खुश होगा। संतान आज आपसे सलाह लेंगी और कामकाजी महिलाएं संतान को अच्छे संस्कार देती हुई दिखेंगी। विद्यार्थी जो हैं पुस्तकें आज खरीदने, स्टडी मटेरियल खरीदने में बिजी रहेंगे, मार्केट में जाएंगे, पढ़ाई कम करेंगे। चलिए ये भी ठीक है। सरकारी परीक्षा अच्छी, इंटरव्यू अच्छा। किसान भाई जो है फार्म हाउस बनाने का सोच सकते हैं, उनका एक फार्म हाउस हो जाए, अच्छा कमा रहे हैं इसलिए। और बुजुर्ग जो हैं खुद बिजनेस करने का सोचेंगे, परिवार से चर्चा होगी कि अभी मैं काबिल हूँ और मैं व्यापार शुरू करना चाहता हूँ, तो परिवार उनका समर्थन करेंगे। शेयर मार्केट देखिए, शेयर मार्केट के लिए चंद्रमा जो हैं तुला राशि में विशाखा नक्षत्र में रहेंगे, तो शेयर मार्केट के लिए अच्छा है, आप लाभ कमाएंगे। शेयर मार्केट में बड़े अनुमान लगा सकते हैं, उसमें भी लाभ होगा, लेकिन ये लाभ सिर्फ उन्हीं को होगा जिनकी जन्म कुंडली में बुध और राहु दोनों ग्रह मजबूत हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध और राहु दोनों ग्रह मजबूत नहीं है तो शेयर मार्केट में आज पैसा मत लगाइए, आपका पैसा डूब जाएगा। इसलिए पैसा लगाने से पहले अपने पंडित जी से जन्म कुंडली दिखवाइए, बुध और राहु की स्थिति चेक करवा लीजिए, उसके बाद ही कोई फैसला करें। याद रखिए, शेयर मार्केट में जोखिम होता है, बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। जी, और हम लव लाइफ देखते हैं। पति और पत्नी के बीच में अच्छा रहेगा, मित्र के साथ भी बहुत अच्छा है। प्रेम में नो नहीं आएगा, मतलब यस आएगा। यस आ गया यानी प्रेम में जो भी प्रेम साथी को समझाना चाहेंगे, आपकी बात समझ लेंगे और आपकी हाँ में हाँ मिलाता जाएगा, और ये बहुत ही अच्छा रहेगा। जी, डिटेल में अगर जानना है तो मकर राशि के डेली प्रेम भविष्य फल का वीडियो हम जारी करते हैं हमेशा शाम को 5 बजे हमारे दूसरे चैनल पर, जिसका नाम है JR एस्ट्रोलॉजी 12 वहाँ देखिए वीडियो डिटेल में, और उस चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। जी, देखिए कि जो है ये आपकी पोजीशन है। और हम देखते हैं यात्रा विचार देखते हैं। शुभ यात्रा रहेगी आपके पूर्व पश्चिम और उत्तर दिशा में यात्राएं शुभ रहेंगी। अब बता रहे आज की सावधानी ये मकर राशि जात को किसी की पीठ पीछे बुराई नहीं करनी है। जो भी कहना है सामने कहना है, पीठ पीछे बुराई करेंगे तो ये तो कमज़ोर लोग करते हैं, मकर राशि वाले कमज़ोर नहीं होते हैं। फेस टू फेस कहना है, एकदम आमने सामने कह देना है किसी को, सामने ही बोलना, और किसी के पीठ पीछे कुछ बुरा नहीं बोलना है। और अगर बुरा बोलते हैं फिर उसको पता चल जाता है, उससे रिश्ते खराब भी हो जाते हैं, ध्यान रखना आपको। और वैसे मकर गलती नहीं करते हैं, आपको वैसे कोई कर देगा तो फिर उसके रिश्ते खराब होंगे, उसको तो भुगतना ही पड़ेगा। जी, देखिए कि शुभ समय बताएंगे हम आपको, फिर राहु काल बताएंगे।
आपको आज का उपाय बताएंगे, शुभ अंक बताएंगे, शुभ रंग बताएंगे, भाग्य प्रतिशत बताएंगे। लेकिन इससे पहले हम लिए चलते हैं आपको आपके कमेंट्स के जवाब की तरफ, जहां हम आपके कमेंट्स के जवाब देंगे। आपके कमेंट्स के जवाब के सेगमेंट में आपका स्वागत है। इस सेगमेंट हम जिन सवालों के जवाब देते हैं फ्री में देते हैं, निःशुल्क देते हैं, आपसे एक भी पैसा नहीं लेते हैं। कमेंट एक हमने चुना है 13 अक्टूबर की वीडियो से। पूछ रही हैं महिला दर्शक है, पूछ रही कि मुझे आपसे जन्म कुंडली बनवानी है, आप पूरी प्रक्रिया बताइए। तो देखिए, जन्म कुंडली आप अगर हमसे बनवाना चाहते हैं आप लोग, आपके पास 3 जानकारी होनी चाहिए। आपके जन्म का समय, जन्म की तारीख जी, आपकी और जन्म का समय और जन्म का स्थान, ये 3 जानकारी आपके पास होनी चाहिए जी। और ये 3 जानकारी आपको हमें भेजनी होती है हमारी ईमेल पर। हमारी ईमेल कॉन्टैक्ट ईमेल है jrastrology760@gmail.com। इस पर आपको ये सूचना भेजनी होती है। आगे की प्रोसेस हम आपको ईमेल पर ही बताते हैं, क्या फीस लगेगी, कैसे रिपोर्ट भेजेंगे, कब तक आपको रिपोर्ट मिल जाएगी, ये सारी जानकारियाँ हम ईमेल पर ही बताते हैं। याद रखिए, हमारा चैनल मोबाइल नंबर पर हम संपर्क नहीं करते हैं और व्हाट्सएप नंबर पर हमारा चैनल संपर्क नहीं करता है, हम सिर्फ ईमेल पर संपर्क करते हैं जी। शुक्रिया आपका, आप ही कमेंट्स कीजिए, आपके कमेंट्स के जवाब भी हम आने वाले वीडियोस में देंगे। और मकर राशि हम आपको लिए चलते एक बार फिर से आपके डेली भविष्यफल की तरफ जी। तो मकर राशि जात को आज का शुभ समय रहेगा, आपके दोपहर को 12 से 1:30 बजे का शुभ काल रहेगा, शुभ चौग्रह रहेगा। और रात का रहेगा 6 से 7:30 बजे अमृत काल का चौग्रह। दोनों समय अच्छे हैं, जो काम अटक रहे बिगड़ रहे शुभ समय में कीजिए। ऑनलाइन काम और प्रॉपर्टी के काम भी शुभ समय में करने से फायदा होता है जी। और अब हम बता रहे आज का राहुकाल। मकर राशि जात को आज का राहुकाल रहेगा आपके दोपहर को रहेगा 1:30 से 3 बजे का समय। टुडेस राहुकाल विल बी 1:30 to 3 PM एट नो जी। देखिए, 1.5 घंटे का समय अशुभ समय होता है। जहाँ तक संभव हो राहुकाल में शुभ कार्य नहीं करें, नई मुलाकात नहीं करें, जीवन का कोई बड़ा फैसला कभी नहीं लें। आज का उपाय पीली वस्तुओं का दान करें, साथ में बुजुर्गों का आदर करें। टुडेस रेमेडी, यू शुड डोनेट योर आर्टिकल्स एंड ऑल्सो रेस्पेक्ट द सीनियर सिटीजन इन द सोसाइटी। शुभ अंक रहेगा 7, लकी नंबर विल बी 7, शुभ रंग रहेगा सुनहरा रंग, लकी कलर विल बी गोल्डन कलर। और भाग्य प्रतिशत 80% लक विल बी enjoyed by the Capricorn and fellows for the 3rd consecutive day. Have a nice day. खुश रहिए, खुशहाल रहिए, हमारे चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, साथ में इस वीडियो को हाइप अवश्य करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाना है।